अब हम यहाँ तक देख लिए थे दोस्तों कि सॉल्वेंट जो फिजिकल प्रॉपर्टी कोई भी सॉल्यूशन का डिसाइड करता है। अब हम जानेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे पहचानेंगे, इसका तो हम सिंपल अपने भाषा में बता देते हैं, उसके बाद डिफिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे पहचानें, जैसे कि हमारा कोई रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया ए और बी, और जो हमारा ये सॉल्यूशन और प्रोडक्ट हो गया। तो इसमें हम देखेंगे जो सॉल्यूशन जिस स्टेट में रहेगा, और देखिएगा कंपाउंड, जैसे ए बी यहाँ कंपाउंड है, दोनों में से जिसका स्टेट, जिसका फेज सॉल्यूशन से मैच करेगा, जैसे कि हम यहाँ कर सकते हैं अगर जो दोनों से ए और बी से मिलकर जो सॉल्यूशन बना है वो लिक्विड में है, तो यहाँ पे ए और बी में देखिएगा कौन सा लिक्विड में है। अगर ये लिक्विड में है और इसका ये भी लिक्विड है, दोनों का फेज एक दूसरे से मिल रहा है, तो ये हमारा सॉल्वेंट हो गया। अब जो नहीं मिल रहा है वो हमारा सॉल्यूट हो गया। हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि जिसका फेज सॉल्यूशन से मिलेगा, जो कंपाउंड का, अगर कोई रिएक्शन में जो कंपाउंड का फेज सॉल्यूशन से मिल रहा है वही सॉल्वेंट होगा, बाकी जो है वो सॉल्यूट होगा। और दूसरा विधि है इसका जानने का दोस्तों कि अगर आपको फेज सेम दे दे, अगर दोनों का जो दो कंपाउंड है और उसका फेज सेम दे दे, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ए और बी दोनों मिल रहा है, दो ई भी लिक्विड है, ई भी लिक्विड है और ई भी लिक्विड है। अब हम इसमें कैसे पहचानेंगे कि सॉल्वेंट कौन है, तो इसमें देखिएगा कि सबका तो फेज सेम है, लेकिन आप देखिएगा किसका सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा है, या तो क्वांटिटी मोल्स में ज़्यादा होगा, या मास में ज़्यादा होगा, या वॉल्यूम में ज़्यादा होगा, कोई भी रूप में क्वांटिटी इसका दिया हुआ रहेगा। तो आप देखिएगा जिसका सबसे ज़्यादा क्वांटिटी रहेगा, जैसे ए भी यहाँ पे लिक्विड फेज में है और बी भी यहाँ पे लिक्विड फेज में और सॉल्यूशन भी यहाँ लिक्विड फेज में, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे, देखिए इसका 100 ग्राम लिया गया ए का और बी का 5 ग्राम लिया गया, तो यहाँ पे कौन ज़्यादा है, ए ज़्यादा है, तो ए को हम सॉल्वेंट मानेंगे और बी को हम सॉल्यूट मान लेंगे। देख सकते हैं जैसा आप यहाँ पे। अब हम जैसे इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सॉल्यूशन है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे इसका फेज लिखना भूल गई, सॉरी फॉर डैट। ये अल्कोहल है, ये वाटर है, इस और दोनों का मिलकर जो सॉल्यूशन बना है उसका फेज लिक्विड है, ठीक है। वाटर का भी फेज लिक्विड है और अल्कोहल का भी फेज लिक्विड। फेज मतलब किस स्थिति में पाया जाता है, फेज में आप पढ़े होंगे, जैसे सॉलिड होता है, या फेज को हम स्टेट भी कह सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही सब। तो फेज स्टेट वही हुआ किस स्थिति में वो पाया जा रहा है। जैसे कि देख सकते हैं लिक्विड है अल्कोहल, वाटर भी लिक्विड है, मिलकर सॉल्यूशन बना वो भी लिक्विड है, लेकिन इसमें हम कैसे पहचानेंगे कौन सॉल्वेंट है, तो इसमें दिया हुआ है इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा, तो यहाँ पे हमारा जो वाटर है वही सॉल्वेंट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादा वॉल्यूम है अल्कोहल से। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन आपको पूछते हैं, देखिए क्वेश्चन कुछ बनाइए तो आपका सॉल्व होगा अच्छा से कन्फ्यूजन। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है एक सॉल्यूशन इज मेड ऑफ 3 कंपोनेंट एज फॉलो। देख सकते हैं आप, ए है जो सॉलिड में है, बी है जो लिक्विड में है और सी है जो गैस में है, लेकिन इसका जो 3 को कंपाउंड से मिलकर जो सॉल्यूशन बना है ना वो गैस में। तो यहाँ पे आप बताइए कि इनमें से कौन है सॉल्वेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें सॉल्वेंट, इसका आंसर सी होगा। बताइए कैसे कि देखिए सॉल्यूशन का भी फेज जो हमारा है वो गैस आ रहा है और सी का भी फेज हमारा गैस आ रहा है, लेकिन देखिए ए का फेज सॉलिड है, बी का फेज लिक्विड, ई दोनों का ही फेज मिल रहा है, इसलिए इसमें इसका जो होगा सॉल्वेंट सी होगा। देखिए यहाँ पे हमारा सी आंसर हो गया। अब हम आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि 3 को कंपाउंड है एक्स वाई जेड मिलकर वो सॉल्यूशन बनाया जिसका फेज लिक्विड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स का भी फेज लिक्विड है, वाई का भी फेज लिक्विड है, जेड का फेज लिक्विड। यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे, तो अब इसमें इसका जो है मास दे दिया है, मोल के रूप में मास दे दिया। जैसे कि एक्स के पास 1 मोल है, वाई के पास 4 मोल है, जेड के पास 10 मोल, लेकिन इतना में से हम देख रहे हैं जेड के पास सबसे ज़्यादा मोल है। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा मास रहेगा, जैसे कि या तो वो मोल के रूप में रहे या वो वॉल्यूम के रूप में रहे,
या फिर मास के रूप में रहे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोल किसके पास है, जेड के पास है। तो ये हमारा क्या हो गया, जेड ही हमारा सॉल्वेंट हो गया। अब इसमें हम सॉल्यूट निकालेंगे तो सबसे कम मोल किसके पास है, तो एक्स के पास है। तो यहाँ पे हमारा एक्स सॉल्यूट हो गया। अब हम डिस्कशन करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। हम सॉल्यूशन का प्रकार जानेंगे किस बेसिस पे, कि उसमें कितना कंपोनेंट है, कितना चीज़ से मिलकर बना है, कितना कंपोनेंट है। पहला हमारा हो गया बाइनरी सॉल्यूशन। उसमें क्या होता है, ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। उसमें एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। जैसे आप डिफिनेशन देख सकते हैं, मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट। एक सॉल्यूट हो गया, एक सॉल्वेंट हो गया, और दूसरा हो गया हमारा टर्सरी सॉल्यूशन। इसमें 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। 2 गो सॉल्यूट हो गया और 1 गो सॉल्वेंट हो गया। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट। अब तीसरा हमारा हो गया सॉल्यूशन का प्रकार क्वाटरनरी सॉल्यूशन। इसमें हमारा 4 कंपोनेंट मिलकर बना होता है। इसमें 3 हमारा सॉल्यूट हो गया और 1 हमारा सॉल्वेंट हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफिनेशन में भी, मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट। इसमें 3 हमारा सॉल्यूट हो गया, 1 हमारा सॉल्वेंट हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम दोस्तों हम जानते हैं, अब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है हमारा वो क्वालिटेटिव बेसिस पे हम देखेंगे। वैसे अभी तो हम नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे हम देखे हैं। जैसे कि हमारा बाइनरी सॉल्यूशन हो गया, टर्सरी सॉल्यूशन हो गया और क्वाटरनरी सॉल्यूशन हो गया। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिवली मतलब गुणवत्ता, उसका गुण कैसा। इसका 2 प्रकार होता है, इसका 2 टाइप्स होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। पहले हम आपको एग्जांपल देके समझाते हैं दोनों में अंतर क्या है, किसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे और किसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे कि आप या कोई हम 1 लीटर पानी लिए, 1 लीटर पानी में हम आधा चम्मच चीनी डालें, ठीक है। एक बाल्टी में हम जैसे कि हम समझाते हैं, सॉरी दोस्तों, जैसे कि हम समझाते हैं, 2 गो बाल्टी है हमारे पास, दोनों बाल्टी में 1 लीटर पानी है। एक बाल्टी में जो हम डाले हैं उसमें आधा चम्मच चीनी डालें, और जो दूसरा बाल्टी है उसमें हम 10 चम्मच चीनी डालें। और जिसमें हम 10 चम्मच चीनी डाले हैं दोस्तों, उसमें मतलब कि चीनी का टेस्ट अच्छा आएगा, अच्छा उसमें मात्रा हो गया चीनी का पानी के मुताबिक। लेकिन जिसमें हम आधा चम्मच चीनी डालें उसमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो वही हमारा हो गया कि 1 लीटर पानी इधर भी था, 1 लीटर पानी वो बाल्टी में भी था, दोनों बाल्टी में 1 लीटर था। लेकिन हम जिसमें कम चीनी डाले हैं, जिसमें आधा चम्मच चीनी डाले हैं, वो जो हमारा बाल्टी है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। और जिसमें हम 10 चम्मच चीनी डाले हैं वो हमारा बाल्टी हो गया है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का। जैसे कि आप यहाँ पे डिफिनेशन में दे सकते हैं, यहाँ पे लेस सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कम सॉल्यूट, कम घुलने वाला जो चीज़ रहता है वो सॉल्वेंट में प्रेजेंट होता है। इसमें बोला रिलेटिवली मोर सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब रिलेटिवली उसके मुताबिक, सॉल्वेंट के मुताबिक ज़्यादा सॉल्यूट जो कि घुलने वाला होता है वो प्रेजेंट होता है। जैसा कि आप अभी एग्जाम्पल में देख सकते हैं, 1 मोल NaCl इन 1 लीटर। इसमें कह रहा है 1 मोल है 1000 लीटर में 1 मोल है NaCl का। वही हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में देखते हैं तो 10 मोल NaCl है 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन। तो इसमें ज़्यादा किस में हो रहा है रिलेटिवली, जैसे इसमें रिलेटिवली हम यहाँ पे देखते हैं, इसके रिलेटिव रिलेशन में किस में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। जो ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ भी 1000 मिलीलीटर लिया गया, यहाँ पे भी 1000 मिलीलीटर लिया गया है। लेकिन 1000 मिलीलीटर में यहाँ पे 10 मोल है और यहाँ पे 1 ही मोल है। तो जिसमें 10 मोल है, जिसमें ज़्यादा, इसके मुताबिक तो इसका ज़्यादा हो गया, तो ये तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया और ये हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। अब हम इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग क्वालिटेटिव बेसिस पे और कंपोनेंट के बेसिस पे जान लिए। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। हमारा सॉल्यूशन हमारा पहले फिजिकल स्टेट 3 को भी बताएं, सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। अब उस बेसिस पे हम सॉल्यूशन को बांटेंगे। पहला जैसे सॉलिड सॉल्यूशन, इसमें हमारा जो सॉल्वेंट होता है, जो घुलाने वाला चीज़ होता है, वो सॉलिड में पाया जाता है।
और दूसरा है लिक्विड सॉल्यूशन, यहाँ जो हमारा सॉल्वेंट है वो लिक्विड में पाया जाता है। और तीसरा हो गया हमारा गैसियस सॉल्यूशन, यहाँ जो हमारा सॉल्वेंट है वो गैसियस फेज में पाया जाता है। पहला हम अब डिस्कस करते हैं पहले गैसियस सॉल्यूशन के बारे में। गैसियस सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो गैस फेज में होगा, गैस फेज में होगा। तो पहला अभी एग्जांपल देखते हैं जिससे हमारा सॉल्वेंट भी है गैस फेज में और उसमें सॉल्यूट भी हम गैस मिला रहे हैं। जिससे हम इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ नाइट्रोजन जो कि गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पे सॉल्वेंट भी गैसियस हो रहा है और सॉल्यूट भी गैसियस हो रहा है, वो हमारा इधर देखिए एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा है जैसे कि सॉल्वेंट है जो हमारा गैस है और उसके बाद इसमें हम लिक्विड मिला रहे हैं जो सॉलिड के रूप। उसका एग्जांपल हो गया जैसे N2 हो गया और CHCl3 हो गया, मिसाइल क्लोराइड हो गया, ट्राइक्लोराइड हो गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और उसके बाद फिर जैसे सॉल्वेंट हो गया गैस हो गया और उसमें हम सॉलिड मिला रहे हैं। तो N2 प्लस कैम्फर जो हमारा कपूर होता है नाइट्रोजन में जो हमारा जैसे कि यहाँ पे गैस है और कैम्फर जो हमारा कपूर होता है वो सॉलिड होता है। तो नाइट्रोजन में जो कैम्फर मिला हुआ है यहाँ पे गैस सॉल्वेंट हो गया। अब हम देखते हैं लिक्विड सॉल्वेंट के बारे में। लिक्विड सॉल्वेंट में क्या होता है कि लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होता है, लिक्विड ही हमारा सॉल्वेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे उसका सॉल्यूट गैस है। जैसे कि हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं कोल्ड ड्रिंक में जो हमारा जो सॉल्यूशन रहता है वो तो लिक्विड रहता है, लेकिन उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला रहता है वो तो हमारा गैस रहता है। तो ये हमारा क्या हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया जिसमें सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है और सॉल्यूट हमारा गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका लिक्विड सॉल्यूशन जैसे कि अल्कोहल हम वाटर का एग्जांपल देते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में। आप देख सकते हैं दोनों पानी है लेकिन वहाँ पे सॉल्वेंट हमारा वाटर है। अब लिक्विड सॉल्यूशन में हम देते हैं जैसे कि हमारा चीनी और पानी का एग्जांपल हो गया। चीनी हमारा सॉल्यूट हो गया और पानी हमारा सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, अब हम लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन दो भाग में बांटा गया, एक्वस सॉल्यूशन, एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में जैसे इसमें क्या होता है दोस्तों, एक्वस सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्वेंट होता है ना वो H2O ही होता है, लेकिन नॉन एक्वस सॉल्यूशन में H2O छोड़ के भी बहुत सारा लिक्विड हो सकता है। जैसे कि कार्बन बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, यही सब हमारा हो सकता है। अब हम सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो सॉल्वेंट होगा ना वो सॉलिड होगा और बाकी सॉल्यूट जो हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। जैसे कि हम इसमें ध्यान देने वाली या याद करने वाली भी बात है, हमारा सॉल्वेंट है यहाँ पे सॉलिड, इसमें सॉल्यूट भी है सॉलिड। इसका हम एग्जांपल देते हैं जैसे कि ब्रास बनता है। ब्रास में हमारा क्या चीज़ से मिलके बनता है, जैसे कॉपर हो गया वो भी सॉलिड है, जिंक हो गया वो भी सॉलिड, तो दोनों मिलके जो हमारा ब्रास बना है वो भी सॉलिड है। फिर बेंजीन है, कॉपर भी सॉलिड और टिन भी सॉलिड, दोनों मिलके बेंजीन बन गया। फिर जर्मेनियम सिल्वर है, जैसे कि उस क्या चीज़ से मिलके बनता है दोस्तों, कॉपर है सॉलिड है, जिंक है सॉलिड है, निकेल है सॉलिड, तो सब मिलके सॉलिड ही बना रहा है। तो ये सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस किए। अब हम यहाँ पे फिर दूसरा देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे सॉल्वेंट सॉलिड है लेकिन सॉल्यूट लिक्विड हमारा आ रहा है। तो इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं कि एमेलगम ऑफ मेटल आप तो जानवे पढ़े ही होंगे पहले कक्षा में। जैसे कि हमारा यहाँ पे मरकरी है, मरकरी जो है लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है और इसमें कोई सॉलिड मेटल डाल देंगे तो अपने में घुला लेता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं जिंक एमेलगम में क्या होता है दोस्तों, हमारा मरकरी जो है वो सॉल्वेंट की तरह काम करता है। मरकरी जो है हमारा वो सॉल्यूट की तरह काम करता है और जिंक जो है हमारा वो सॉल्वेंट की तरह काम करता है। मरकरी को अपने अंदर घुला लेता है और वो जिंक एमेलगम का फॉर्मेशन करता है। फिर हम सोडियम एमेलगम के बारे में हम बात करते हैं। इसमें जो हमारा सोडियम है वो सॉल्वेंट होता है और जो हमारा मरकरी है वो सॉल्यूट होता है जो कि सोडियम में घुल जाता है। हम ये डिस्कस करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे सॉल्वेंट जो है हमारा सॉलिड है लेकिन इसमें जो सॉल्यूट है वो हमारा गैस है। जैसे कि हम देख सकते हैं, इसका एग्जांपल ये हो गया H2O गैस इज ऑब्जॉर्ब ऑन ए मेटालिक सरफेस ऑफ प्लेटिनियम
एंड प्लेडियम एंड निकेल। जब हम कोई भी प्लेटिनियम या प्लेडियम या निकेल का एक सरफेस लेते हैं या पतला सा शीट लेते हैं तो वो H2O गैस को ऑब्जर्व कर लेता है। H2O गैस को ऑब्जर्व कर रहा है, इसका मतलब अपने अंदर घुला रहा है। तो यहाँ जो हमारा है ये जो प्लेटिनियम निकेल या प्लेटिनियम है वो सॉलिड की तरह काम कर रहा है, वो सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, और जो गैस है हमारा H2O वो सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको हम इतना दूर का नोट्स का स्क्रीनशॉट लेने के लिए वीडियो में दिखा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। देख सकते हैं।